गावदेवी ऐरोली के कैप्टन ने यहां पे टॉस जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है मेगा 11 वागबील टीम को। यहां पे बल्लेबाजी के लिए 6 ओवरों का ये मुकाबला यहां पे खेला जाएगा और दोनों भी टीम स्टार कार्ड से यहां पे भरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेगा 11 वागबील बनाम गावदेवी ऐरोली की टीम यहां पे उतरी है मैदान के बीच में क्षेत्ररक्षण करने के लिए। तो चलिए मैच की तरफ रुख करते हैं। खेल की शुरुआत यहां पे होने जा रही है। उदय तांडेल और गुरुनाथ पाटिल ये दोनों एम्पायर यहां पे तैयार है, अपने अपने छोर उन्होंने संभाले हुए। गुरुनाथ पाटिल जो कि स्क्वायर लेग में एम्पायरिंग कर रहे हैं और उदय तांडेल जो कि मैन एम्पायर है। बल्लेबाजी के लिए मैदान के बीच में आए हैं चेतन और केतन की जोड़ी। ये काफ़ी मशहूर और लाजवाब जोड़ी है मेगा 11 वागबील टीम की। कई अरसे से ये दोनों भी बल्लेबाज क्रिकेट खेल रहे हैं और क्या लाजवाब खूब क्रिकेट खेली है दोनों ने भी। और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए गौरव शिंदे को यहां पे मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है नया और प्रारंभ करते हुए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद को खेलना चाहते थे सीधे बल्ले से। गेंद पिछले कदम से टकराई थी चेतन की, निकल निश्चित रूप से गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ रही थी, इसलिए कोई अपील नहीं हुई है। चेतन गेंदबाजी कर रहे, लेग बाय का इशारा हुआ है उदय तांडेल जी की तरफ से। 1 रन मेगा 11 वागबील का कुल स्कोर है बगैर किसी नुकसान के बाद। चेतन और केतन की जोड़ी अब गौरव की यह गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ आउट स्विंग होती हुई गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे चेतन, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। और इस प्रतियोगिता के सर्वा आदरणीय हमारे अजीज दोस्त प्रकाश जी मडवी जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है, उनका मैं आप सभी की तरफ से स्वागत करता हूं। गौरव, ये बहुत अच्छी गेंद थी, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद, हल्के हाथों से चेतन ने गेंद को मिड ऑन रीजन में खेला और अपने स्ट्रोक के साथ साथ दौड़ पड़े थे। एक रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। कुल स्कोर है मेगा 11 वागबील का 2 रन, जबकि अब तक 3 गेंदें फेंकी जा चुकी है। काफी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल अनुशासन दिखाई दे रहा है गौरव की गेंदबाजी में। विकेट कीपर के अलावा देखिए नीलेश के अलावा एक फ्लाई स्लिप रखी हुई थी, उस बाएं हाथ के बल्लेबाज अब स्ट्राइक में फ्लाई स्लिप हटाई गई है। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव केतन के लिए। और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और विकेट कीपर के हाथ से एक कैच यहां पे छूटा और जीवनदान मिला यहां पे बल्लेबाज केतन को। 1 रन घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। कुल स्कोर है 3 रन मेगा 11 वागबील टीम का कुल स्कोर। बाइक तिथून पार्टी ज्ञान गौरव गेंदबाजी कर रहे, इस बार ये लेंथ गेंद थी और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन। उदय तांडेल इशारा कर रहे 4 रनों का। क्या खूबसूरती से गेंद को ड्राइव किया था, देखिए बल्ले के बीचों बीच लेते हुए। और यही खासियत है इस बाएं हाथ के बल्लेबाज केतन की, जैसे ही गेंद ऑफ और मिड स्टंप पे मिलती है उसको गैप में ढकेल देते हैं
और 4 रन प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से मेगा 11 वाघबिल का कुल स्कोर है 7 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। जबकि ये पहला ओवर, ये अंतिम गेंद गौरव, ये बहुत अच्छी गेंद थी। देखिए काफी आगे की तरफ पिच हुई थी गेंद और तेजी के साथ कांटा बदलती हुई गेंद, आउट स्विंग होती हुई गेंद, बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे केतन, पूरी तरह से चकमा खा गए और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया, नीलेश ने। ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर के समाप्ति के बाद मेगा 11 वाघबिल टीम का कुल स्कोर है 7 रन। मेगा जो कि आज यहाँ पे आए हुए, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर मेगा गोंदड़ी मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो आपको हम मंच के ऊपर आमंत्रित करते हैं। हमारे इस प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक प्रकाश दादा मडवी, इनकी तरफ से आपको आमंत्रित यहाँ पे किया जा रहा है। एक बहुत ही स्टाइलिश खिलाड़ी, अपने ज़माने में जब भी मेगा गोंदड़ी को मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, चाहे ओपन क्रिकेट हो, ग्रामीण क्रिकेट हो, और एक से बढ़ के एक स्टाइलिश खिलाड़ी दिखाई देते हैं इस मेगा 11 वाघबिल टीम में। कुल स्कोर है 7 रन। जो भी दर्शक ग्रामीण टेनिस क्रिकेट से हमसे जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलिवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024 का ये 57वां वर्ष है क्रिकेट प्रतियोगिता का। पहला इनाम है 1 लाख, दूसरा इनाम है 50,000 और आकर्षक यहाँ पे ये चमचमाती हुई ट्रॉफी रखी हुई है। संकेत कामले आ रहे हैं नया ओवर प्रारंभ करने के लिए और उनके सामने चेतन और केतन की ये बहुत ही कारगर और सफल जोड़ी है मेगा 11 वाघबिल टीम की। संकेत कामले पेविलियन छोर से बायां से राउंड द विकेट, नया और प्रारंभ करते हुए गेंद हवा में गई है। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्ररक्षक पहले आगे की तरफ गए, बाद में पीछे की तरफ गए और गेंद जो हवा में जा रही थी उसको लपकने में असफल रहे। और इस दरमियान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन तो अर्जित किए थे, ओवरथ्रो हुआ है और एम्पायर इशारा कर रहे 3 रनों का। तो देखिए ये सब कुछ क्रिकेट में होते ही रहता है। कुल स्कोर है 10 रन मेगा 11 वाघबिल टीम का। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा उन्हें मैदान के बीच में उतारा है बल्लेबाजी करने के लिए गावदेवी ऐरोली के कैप्टन ने। क्या खूबसूरत धमाकेदार आयोजन यहाँ पे किया हुआ है। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलिवाड़ा आयोजित दिलीप स्मृति चषक ये 57वां वर्ष है, यानी कि 1966 को इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ था। जो प्रतियोगिता 57वें वर्ष में यहाँ पे काफी तेजी के साथ प्रस्तावना कर रही है। इस बार देखिए अच्छी गेंद थी, शॉर्ट फील्ड विकेट रीजन में गेंद को खेला, मिसफील्ड हुई वहां पे कैप्टन द्वारा और उसका पूरा लाभ उठाया बल्लेबाज चेतन ने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। कुल स्कोर है 11 रन मेगा 11 वाघबिल टीम का। क्षेत्ररक्षण देखिए 30 गज के दायरे के अंदर ये दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है। दायां और बायां कॉम्बिनेशन है मेगा 11 वाघबिल टीम के पास और इसके लिए क्षेत्ररक्षकों को लगातार यहां से वहां दौड़ लगानी पड़ रही है। अब देखिए बायां हाथ के केतन है स्ट्राइक में। अब क्षेत्ररक्षण देखिए एक बैकवर्ड पॉइंट कवर और एक एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात किया जा रहा है और एक लॉन्ग ऑफ रखा गया है, थोड़ा सा वाइडिश। इस बार ये गेंद हवा में खेला है लेकिन गेंद खाली क्षेत्र में जा रही है। वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर एम्पायर घोषणा कर रहे गुरुनाथ पाटिल सर और ये 4 रन। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं सैंडी। देखिए सिर्फ कलायु का इस्तेमाल करते हैं ये बल्लेबाज केतन, जिनका नाम है 9 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है अब तक और 2 चौके जड़े हैं इस अपनी पारी में। कुल स्कोर है मेगा 11 वाघबिल का 15 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। दूसरा ओवर प्रगति पे। इस बार देखिए ये कवर ड्राइव किया था लेकिन इस बार कवर पॉइंट के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल चौकन में थे, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज केतन को। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है मेगा 11 वाघबिल टीम का। कुल स्कोर है 16 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। जबकि ये यहां पे दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, पावर प्ले का ओवर है। संकेत कामले इस बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और इस गेंद को घसीट के मारा है। गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर और ये सिक्सर।
चेतन के बल्ले से निकलता हुआ ये 6 रन का स्ट्रोक और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है मेगा 11 वाघबिल का 22 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, जबकि ये दूसरा ओवर पावर प्ले का यहां पे फेंका जा रहा है और उसकी अंतिम गेंद। पंकज जब टॉस के दरमियान आए थे तब उन्होंने कहा था कि 6 ओवरों का मैच है, गेम प्लान तो अब बनाना होगा। देखिए क्या तुरंत यहां पे गेम प्लान बनाया हुआ है और उसके ऊपर अमल किया जा रहा है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से, चेतन और केतन के जरिए। चेतन अब स्ट्राइक में, संकेत कामले उनकी लो फुल टॉस गेंद इस बार कवर के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, गेंद ने मोटा सिरा लिया और थर्ड मैन रिजर्व में गई, घोषित क्षेत्र में ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद मेगा 11 वाघबिल का कुल स्कोर है 23 रन, 23 विदाउट लॉस, बिना किसी नुकसान के बाद 23 रन। काफी अच्छी साझेदारी पनप रही है मैदान के बीच में आरंभिक तौर पे अगर देखा जाए। सँडी, जर माणुसकी पाहावी तर आपल्या भूमिपुत्रांची म्हणजे आगरी कोळी समाजाची, जर जेवण जेवावं तर आपल्या आगरी कोळी समाजाचं, आणि जर सोनं पाहावं तर ते आपल्या आगरी कोळी समाजाचं, आणि महागड्या गाड्या जर बघाव्या सँडी तर ते आपल्या आगरी कोळी समाजाच्या। साला अदानी आणि अंबानी पण झक मारेल आपल्या समाजासमोर, असा आपला समाज। काय जबरदस्त, जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे आपल्या भूमिपुत्रांचं। अखंड महाराष्ट्रामध्ये आपले भूमिपुत्र जेथे जेथे आहेत तिकडे तिकडे हा सर्व करिश्मा पाहिला जातो सँडी। आणि काय प्रेम केलं या आगरी आणि कोळी समाजाने आपणा सर्व कॉमेंटेटर वरती सँडी। अगदी त्यांचं जेवढं कौतुक करावं, अगदी प्रत्येक गावातल्या भूमिपुत्रांनी काय प्रेम केलं एवढ्या वर्ष, खरोखर अगदी मन भारावून जातं जेव्हा जेव्हा हे शब्द आम्ही आमच्या मायक्रोफोन मधून तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। मित्रांनो, नया ओवर प्रारंभ हो रहा है। गौरव शिंदे, ये गेंद काफी आगे की तरफ पिच हुई थी और करीब करीब 2 मीटर आगे की तरफ पिच हुई थी। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज केतन ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे नीलेश ने किया। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक डीप कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ, ऑफसाइड के क्षेत्र में, ऑन साइड में देखिए एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक वाइडिश मिड ऑन। इस बार नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, हालांकि अपने फॉलोअर थ्रू से दौड़ के गए थे अपने बाएं तरफ, लेकिन इतना आसान नहीं होता फॉलोअर थ्रू से गौरव शिंदे, लेकिन 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अपने अपने छोर यहां पे बदले, कुल स्कोर है 24 रन, जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे मेगा 11 वाघबिल बनाम गावदेवी ऐरोली, इन दोनों टीमों के दरमियान यहां पे ये मुकाबला चल रहा है। दोनों भी टीम तगड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, स्टार कार्ड से भरी हुई है, एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है। इस बार ये गेंद डाउन द लेग और एम्पायर इशारा कर रहे उदय तांडेल सर कि ये वाइड गेंद है, और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 25 रन बगैर किसी नुकसान के बाद मेगा 11 वाघबिल टीम का। गौरव शिंदे गेंदबाजी कर रहे, लगातार दोनों बल्लेबाज आपस में सलाह मशवरा कर रहे, एक दूसरे को समझा रहे, एक दूसरे को कान मंत्र दे रहे, गुफ्तगू चल रही है मैदान के बीच में। गौरव शिंदे चेतन के लिए इस बार गेंद आने का इंतजार किया और हल्के हाथों से गेंद को वाइडिश मिड ऑन रीजन में खेला। वहां पे कैप्टन है गावदेवी ऐरोली के, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए, और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 26 रन। जब बायां और दायां बल्लेबाज जब मैदान के बीच में होता है तब लगातार अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ता है, ना केवल गेंदबाज को बल्कि क्षेत्ररक्षकों को और कप्तान को। ये देखिए यहां पे स्ट्रोक खेला है सुपर कवर रीजन में, वहां पे क्षेत्ररक्षक उन्होंने गेंद को रोका और केतन ने दौड़कर 1 रन अर्जित किया। इस 1 रन के साथ मेगा 11 वाघबिल का कुल स्कोर है 27 रन बगैर किसी नुकसान के बाद, जबकि ये तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पे है। गेंदबाजी कर रहे गौरव शिंदे, इस ओवर की ये 5वीं गेंद। ये बहुत अच्छी गेंद, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ काटा बदलती हुई आउट स्विंग होती हुई गेंद, अपने जगह पे खड़े खड़े चेतन ने खेलने का प्रयास किया, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। काफी अच्छी सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, अनुशासन दिखाई दे रहा है, मिश्रण दिखाई दे रहा है। गौरव शिंदे ने अब तक इस ओवर में कोई चौका या छक्का नहीं दिया है, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है। अब तक उन्होंने
5 गेंदें फेंकी है और 4 गेंदें फेंकी और 3 रन 5 गेंदें फेंकी और 4 रन खर्च किए। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया था, आड़े बल्ले से पुल कर दिया था और गेंद गई स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला उसके बीच में 6 रनों के लिए। तो बगैर किसी नुकसान के बाद मेगा 11 वाघबिल का कुल स्कोर है 33 रन। 3 ओवरों की समाप्ति हुई है, यानी कि बराबर अगर देखा जाए तो 11 रनों की औसत से मेगा 11 वाघबिल की टीम यहां पे रन मुकम्मल कर रही है और यह काफी अच्छे औसत, इस औसत को कहा जा सकता है। क्रिकेट में कोई भी टीम अगर पहले अपने ओवरों में अच्छा स्कोर मुकम्मल करने में सफल हो पाती है तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव काफी कम हो जाता है और यही नजारा मैदान के बीच में नजर आ रहा है। अब दबाव जो होगा वो पूरी तरह से गांव देवी ऐरोली टीम के ऊपर होगा क्योंकि अभी भी 18 गेंदें आज शेष है और मेगा 11 वाघबिल जैसी तगड़ी टीम को और 18 गेंदों में आप कितने रनों में रोक पाओगे, ये कुछ ना कुछ मैदान के बीच में यहां पे चलता रहेगा। गांव देवी ऐरोली के कैप्टन के दिमाग में कहीं ना कहीं पे ये विचार घूमते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा इनकी जानब से आयोजित दिल्ली स्मृति चषक 2024 की ये बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता जिसके प्रमुख आयोजक है आदरणीय प्रकाश किशन मडवी जी, जो कि हमारे अजीज दोस्त है। और देखिए एक अच्छी बात है कि पहला इनाम, दूसरा इनाम, मैन ऑफ द सीरीज, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन गेंदबाज के लिए स्वर्गीय लक्ष्मण मंगल्या मडवी दाखला बाबा, इनके स्मरणार्थ में अशोक लक्ष्मण मडवी, महेश लक्ष्मण मडवी जी की तरफ से ये पारितोषिक यहाँ पे दिए हुए। उसी तरह से हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार और क्रिकेट कमेंट्री के लिए पुरस्कार यहाँ पे कैलाशवासी सौभाग्यवती अलका अभिमन्यु मडवी, इनके स्मरणार्थ में परीक्षित अभिमन्यु मडवी जी की तरफ से यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस प्रतियोगिता के लिए पहला इनाम है 1 लाख रुपया नकद और बेहतरीन ट्रॉफी। दूसरा इनाम है 50,000 रुपया नकद और बेहतरीन यहाँ पे ये ट्रॉफी। क्या बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता, 16 टीमों ने 3 दिनों में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और यही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है जब जब भी हम लोग दीवा गांव में क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए आते हैं। 6 ओवरों के मुकाबले दीवा गांव में खिलाए जाते हैं। खेल की शुरुआत होने जा रही है। केतन स्ट्राइक में और संदेश गुप्ता को यहां पे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट नया और प्रारंभ करते हुए पहली गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई, एम्पायर इशारा कर रहे हैं गुरुनाथ पाटिल जी। वाइट का इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 34 रन मेगा 11 वाघबिल टीम का 3 ओवरों के समाप्ति के बाद, जबकि ये चौथा ओवर यहां पे प्रगति पे है। केतन स्ट्राइक पे है। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार गेंद हवा में है। डीप कवर के क्षेत्ररक्षक आगे की तरफ दौड़ लगाया उन्होंने और कैच लपक लिया और इस तरीके से केतन आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट में। पहला झटका पहुंचा है यहां पे मेगा 11 वाघबिल टीम को। 9 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली है यहां पे बल्लेबाज केतन ने, जिसमें 2 चौके उन्होंने जड़े। बिल्कुल खाली क्षेत्र देखकर केतन चौके जड़ देते और नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में मेगा 11 वाघबिल टीम के कप्तान पंकज। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं पंकज। देखते हैं आज किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं इस श्री कृष्ण के मैदान में, ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा। बिल्कुल अस्त होता हुआ सूरज यहाँ पे नजर आ रहा है और क्या खूबसूरत क्रिकेट का नज़ारा। आपने मेरे से पहले एक मराठी की बहुत ही उम्दा बुलंद आवाज़ सुनी जिनका नाम है संतोष मात्रे सैंडी। नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु, इस पदवी से जिन्हें नवाजा गया था वो हमारे अजीज दोस्त 29 वर्ष से ये संतोष मात्रे सैंडी क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं और बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे विघ्नेश पड़वी हो या फिर संतोष मात्रे सैंडी हो, ये जो
हमारा ऐरोली या फिर दिवा कोलीवाड़ा है, जिसमें बड़े बड़े जो भी कार्यक्रम होते हैं, ये लोग दोनों के अलावा क्रिकेट मैच या कोई भी कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं होता। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे पंकज, बैकफुट पे जाके गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद उनके कमर से लपेट गई। विकेट कीपर नीलेश आगे की तरफ आए, उन्होंने गेंद को उठाया, कोई भी रन नहीं बना या फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। स्कोर अभी भी 34 के गोल योग पे अटका हुआ। चौथा ओवर प्रगति पे, ये बहुत अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई धीमी यॉर्कर गेंद, डीप स्क्वायर लेग रीजन में पंकज ने खेला, दूसरा रन लेना चाहते हैं, जोखिम भरा साबित हो सकता था, इसलिए अपने बढ़ते हुए कदमों को वापस खींचा और इस तरीके से एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। अब स्ट्राइक में है बल्लेबाज चेतन, जो कि 2 सिक्सर अब तक उन्होंने अपनी पारी में अब तक यहां पे जड़े और एक छोर वे संभाले हुए। ये पटकी हुई गेंद थी, पुल मारा है, हवा में गेंद है, मिड विकेट के क्षेत्र से आगे की तरफ आए, कैच पकड़ा लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 6 रन। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था दुर्वेश, मानना पड़ेगा, क्या जबरदस्त एफर्ट लगाया था वहां पे, लेकिन अपना संतुलन खो बैठे और बाउंड्री लाइन के पार चले गए, वरना ये अंतरराष्ट्रीय दर्जा का कैच होता है सैंडी। इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है मेगा 11 वाघबिल का 41 रन 41। ये चौथा ओवर प्रगति पे। गावदेवी ऐरोली के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। ये गेंद इस बार सबमरीन डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, बल्ला चेतन का जरूर चला था लेकिन गेंद से संपर्क नहीं हो पाया। संदेश गुप्ता गेंदबाजी कर रहे हैं चौथा ओवर प्रगति पे और अभी भी चौथे ओवर की एक अंतिम गेंद आनी शेष है। संदेश टू चेतन, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला, आड़े बल्ले से 1 रन दौड़ के अर्जित किया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। इस चौथे ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है मेगा 11 वाघबिल टीम का 42 रन 42। एक विकेट के पतन के बाद क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे चेतन, जो कि एक छोर संभाले हुए और 3 सिक्सर अब तक उन्होंने अपने पारी में यहां पे सजाए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी वे यहां पे कर रहे हैं। अब देखते हैं बचे हुए जो 12 गेंदे हैं इसमें क्या गेम प्लान होता है यहाँ पे मेगा 11 वाघबिल टीम का, ये तो देखना लाजमी होगा, लेकिन गावदेवी ऐरोली के गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करते ये भी देखना यहाँ पे होगा। आज बड़ी सवेरे हमारे दिवा कोलीवाड़ा के तमाम सीनियर हमारे भूमिपुत्र यहाँ पे पधारे थे और उन सभी के शुभास्ते यहाँ पे इस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मंच पे विराजमान सभी मेहमान और ग्रामीण टेनिस क्रिकेट से जो भी जुड़े हुए उन सभी का मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। 5वां ओवर प्रगति पे होने जा रहा है और राकेश यादव आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये गेंद आने का इंतजार किया, पुल मारा है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ और ये उदय तांडेल सर इशारा कर रहे हैं 6 रनों का। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं चेतन, बिल्कुल जिस तरीके से उनकी ख्याति है सैंडी उसी के अनुरूप वे यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचाया 48 के कुल योग पे, 31 रन के अपने व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं चेतन, जिसमें उन्होंने अब तक 4 सिक्सर जड़े। राकेश यादव गेंदबाजी कर रहे हैं चेतन के लिए, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। ये गेंद लेग और मिड स्टंप पे गेंद थी, मिड विकेट रीजन में खेला, हल्के हाथ से 1 रन दौड़कर अर्जित किया। दुर्वेश ने गेंद को रोका, तब तक 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में। कुल स्कोर है मेगा 11 वाघबिल टीम का 49 रन 49। अब पंकज जो कि टीम के कप्तान है ये स्ट्राइक में है। ये गेंद पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद को अपने बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं गेंद, गेंद गई बैक टू बॉलर। अपने फॉलोअर थ्रू में गेंद को उठाया राकेश यादव ने और कोई भी रन नहीं बना। मिड ऑन रीजन में गेंद गई थी। राकेश गेंदबाजी कर रहे इस ओवर की 5वें ओवर की चौथी गेंद, बाएं हाथ से राउंड द विकेट पंकज के लिए।
पॉपिन क्रिस के कोने से फेंकी हुई गेंद, शॉर्ट मिड विकेट रीजन में गेंद जा रही है। अगर सीधा थ्रो लगता तो नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन अनिकेत ने गेंद को रोका था। बहुत ही लाजवाब क्षेत्ररक्षण अनिकेत का, और इस तरीके से 1 रन की वृद्धि हुई है। मेगा 11 वाकबिल का कुल स्कोर है 50 रन। 1 विकेट के पतन के बाद चेतन और पंकज की जोड़ी मैदान के बीच में। राकेश यादव गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ से, राउंड विकेट। इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑफ रीजन में क्षेत्ररक्षक है, उन्होंने गेंद को रोका। संकेत ने गेंद को रोका था, और 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। और इस तरीके से 1 रन के साथ मेगा 11 वाकबिल ठाणे टीम का कुल स्कोर है 51 रन। 1 विकेट के पतन के बाद 5वें ओवर की यह अंतिम गेंद। राकेश यादव गेंदबाजी कर रहे, काफी अच्छी वापसी की है गावदेवी ऐरोली के गेंदबाजों ने। इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, और कहां पे चूकने वाले हैं पंकज। उन्होंने गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है 6 रनों के लिए, स्टैंड एंड डिलीवर। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, और इस तरीके से इन 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 57 रन। 5 ओवरों के समाप्ति के बाद मेगा 11 वाकबिल ठाणे का कुल स्कोर। पिछले 2 ओवरों में, यानी कि चौथे और 5वें ओवर में 12-12 24 रन आए। अब यह अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पे होने जा रहा है, और गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए यहां पे तलब किया जा रहा है गेंदबाज संदेश गुप्ता। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, डाउन द लेग गेंद थी, जाने दिया। विकेट कीपर के पास एम्पायर ने इशारा किया है गुरुनाथ पाटिल जी ने वाइड का। इस तरीके से 1 रन मेगा 11 वाकबिल का कुल स्कोर है 58 रन। 1 विकेट के पतन के बाद चेतन और पंकज की जोड़ी मैदान के बीच में। चेतन है अब स्ट्राइक में, गेंदबाजी कर रहे संदेश गुप्ता। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए, और इस बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक। स्क्वायर लेग रीजन में गेंद हवा में जा रही है, वहां पे कप्तान है रितेश ने कैच लपक लिया, और इस तरीके से चेतन आउट होकर वापस जा रहे अपने डग आउट में। लेकिन क्या जबरदस्त पारी सजाई अपने टीम के लिए चेतन ने। 33 रनों की पारी खेली। जोरदार तालियां बजाई है इस मेहमान खिलाड़ी के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की अपनी टीम मेगा 11 वाकबिल टीम के लिए। 16 गेंदों में 33 रन यहां पे ठोके। कुल स्कोर है 58 रन। 2 विकेटों के पतन के बाद मेगा 11 वाकबिल ठाणे टीम का। नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। नंदू, क्या शानदार आयोजन है। श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलिवाड़ा इनकी जानब से आयोजित दिलीप स्मृति चषक 2024, यह 57वां वर्ष है। कल सैंडी आज हमारे साथ है, टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु। कल हमारे साथ विघ्नेश मडवी मल्टी टैलेंटेड क्रिकेट कमेंटेटर जुड़ेंगे, और मजा आएगा क्रिकेट कमेंट्री करने में। सैंडी, कुल स्कोर है 58 रन। ये गेंद इस बार, इस गेंद को ऑन द राइज खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद कदमों से टकराई और पहले स्लिप में गई घोषित क्षेत्र में। एम्पायर गुरुनाथ पाटिल जी ने इशारा किया 1 रन का। इस तरीके से मेगा 11 वाकबिल का कुल स्कोर है 59 रन। 2 विकेटों का पतन हुआ है, वो अंतिम ओवर प्रगति पे है। संदेश गुप्ता, इस बार ये गेंद और ये आउट, पगबादा आउट दे दिया। गेंद पिछले कदम से, विकेटों से लगी थी, कदमों से लगने के बाद, और ये आउट हो गए। यहां पे बल्लेबाज नंदू गोल्डन डक का शिकार हुए। इस तरीके से ये तीसरा झटका पहुंचा है मेगा 11 वाकबिल ठाणे टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 59 रन 3 विकेटों के पतन के बाद। 59 बहुत ही चमकदार धूप खिली हुई है
और सैंडी अगर देखा जाए पिछले पखवाड़े को तो इस पखवाड़े में थोड़ी सी ठंड निश्चित रूप से बढ़ी है। अभी भी देखिए यहाँ पे पंखे शुरू है हमारे मंच के, अगर देखा जाए तो चारों तरफ बड़े बड़े जो पंखे लगे हुए उससे काफ़ी ठंडी हवा हम लोग महसूस कर रहे हैं। बहुत ही खुशगवार माहौल है, बिल्कुल आशिकाना माहौल दिखाई दे रहा है मैदान के बीच में। हमारे प्रकाश दादा जहाँ पे बैठे मंच के सामने वहाँ पे अगर देखा जाए तो छांव है, और मैदान में जहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा है पिच के ऊपर धूप है, तो कहीं पे धूप कहीं पे छांव, इस तरीके का ये मुकाबला। संदेश गुप्ता इस बार सबमरीन डिलीवरी, नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। मनोज, और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे नीलेश ने किया। ये बिंदी गेंद, स्कोर अभी भी 59 के कुल योग पे अटका हुआ और अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। संदेश गुप्ता, ये पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट प्लेन गेंद, और पुल करना चाहते थे। एम्पायर ने वार्निंग दी है कि एक गेंद आपने छोटी फेंकी है, अगर आपने दोबारा फेंकी तो वाइड या नो करार कर सकते हैं। इस तरीके की वार्निंग होती है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, उसी तरीके की वार्निंग यहां पे मिली है। स्कोर अभी भी 59 रन। क्या गेंदबाजी की है इस डेथ ओवर में संदेश गुप्ता ने, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अच्छी वापसी करके दी है अपनी टीम को उन्होंने। संदेश डाउन द लेग गेंद है, और गुरुनाथ पाटिल सर इशारा कर रहे हैं वाइट का। इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुशल 11 सारसोले के लिए क्या क्रिकेट खेली ये दोनों जो हमारे दिग्गज एम्पायर है उन्होंने। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है वाइट के साथ, कुल स्कोर 60 रन। धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी संकेत गुप्ता की, अपने जगह पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे, और देखिए इस छठे ओवर में संदेश गुप्ता जी ने 2 रन खर्च किए और 3 रन खर्च किए, और एका लाईनीत या प्लीज गावदेवी ऐरोली, प्लीज एका रांगेमध्ये या। दोन्ही संघांना विनंती आहे की एका रांगेमध्ये जा आणि एका रांगेमध्ये या, आणि जेव्हा मॅच संपेल पंकज दादा तेव्हा एकामेकाबरोबर सेकंड करा जेव्हा संपल्यानंतर एका लाईनीमध्ये। तो इस तरीके से अपने निर्धारित 6 ओवरों में 60 रन अर्जित किए और 61 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए, यानी कि 10 रनों की औसत से यहां पे रन मुकम्मल करने होंगे जीतने के लिए गावदेवी ऐरोली टीम को। मेघा गोंधळी दादा, आपणास विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती या। प्रकाश दादा मडवी या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आपणास सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती बोलवत आहेत। मेघा दादा या, आपल्यामुळे या व्यासपीठाची शोभा वाढेल। मेघा दादा, किती वर्षापासून पाहतोय मेघा दादाला क्रिकेट खेळताना, आणि काय क्रिकेट खेळलाय हा क्रिकेटचा बादशाह। खरोखर जेवढं कौतुक मेघा दादा गोंधळी यांचं करावं तेवढं कमी आहे। बघा ही टीम जेव्हा जेव्हा वाघवेलची खेळते मेगा 11 वाघवेलच्या नावाने, तेव्हा तेव्हा मेघा दादाची आठवण येते। मेघा दादा या व्यासपीठावरती, एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, एक स्टायलिश खेळाडू। आपल्या जमान्यामध्ये सँडी हे जेव्हा क्रिकेट खेळायचे ना मेघा गोंधळी, काय यार त्यांची शान शौकत होती मैदानाच्या मध्ये। एक जबरदस्त खेळाडू, आणि ठाणे टेनिस क्रिकेटचे ते अध्यक्ष आहेत, ही सगळ्यात मोठी जमेची बाजू। चांगली गोष्ट असते सँडी जेव्हा आपण क्रिकेट पासून दूर होतो। मला वाटतं ते 40+ मध्ये खेळत असतील, पण त्यांना अध्यक्ष बनवलं गेलंय। म्हणजे जे चांगले खेळाडू असतात त्यांच्यामुळे, ह्या अशा खेळाडूंमुळे नवीन खेळाडूंना कुठे ना कुठेतरी वाव मिळतो खेळण्यासाठी, आणि चांगला मार्गदर्शन मिळतं, चांगलं व्यासपीठ मिळतं। तेच आपले मेघा गोंधळी व्यासपीठाच्या दिशेने येताना। सँडी शरीर जरूर वाढलंय मेघा दादाचं, पर पर्सनॅलिटी अजून पण तीच आहे। काय खेळ होता मेघा दादांचा, अगदी प्रेक्षक यायचे मेघा दादांचा खेळ बघायला। या मेघा दादा व्यासपीठावरती आपला श्रीकृष्ण मित्रमंडळ दिवा कोळीवाडाच्या वतीने हार्दिक 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 स्वागत। एक जबरदस्त क्रिकेटचा सितारा मेघा दादा गोंधळी।
या स्पर्धेमध्ये आपल्या संघाने भाग घेतला त्याच्याबद्दल फार फार धन्यवाद मेघा दादा. ओपनची स्पर्धा असू दे किंवा ग्रामीणची स्पर्धा असू दे, अगदी प्रत्येक जेव्हा जेव्हा जिथे जिथे स्पर्धा असते तिथे तिथे आपली टीम देतात हे मेघा गोंधळी. महेश मडवी दादा, आपणास विनंती आहे की मेघा गोंधळी येथे आलेले आहेत, त्यांचा येथे यथोचित सन्मान करावा. अतिथी देव भव, यथोचित पालन केलं जातंय. ही मायेची शॉल, जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो आपल्या या सुपरस्टार खेळाडूसाठी मेघा दादा गोंधळी. ही मायेची शॉल आणि या सुगंधित पुष्पगुच्छ, या पुष्पगुच्छामध्ये जशी फुलं आहेत मेघा दादा, तसंच आपल्या चेहऱ्यावरचा हसू आहे आणि हे हसू असंच दरवळत राहू दे. फार फार धन्यवाद. आपला अमूल्य वेळ देऊन तुम्ही या व्यासपीठावरती विराजमान झालात मेघा दादा. प्रकाश दादा, दोस्तीचे दुनियेतला राजा माणूस, खरोखर जेव्हा जेव्हा जिथे जिथे भेटतो ना तिकडे आवाज दिल्याशिवाय कधीच पुढे जात नाही. काय पर्सनॅलिटी आहे या माणसाची, आणि ज्याच्यावरती राग ठेवतो ना त्याची चंपी केल्याशिवाय राहत नाही. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. जसं सँडीने मगाशी सांगितलं कॉमेंट्री करताना सकाळी की नारळ जसा बाहेरून कडक असतो अगदी टणक आणि आतून एकदम सॉफ्ट असतो, त्याचं खोबरं खायला गोड लागतं, तसा हा आमचा प्रकाश दादा. अगदी मन मिळावू स्वभावाचा, पण त्याच्या मनाच्या विरोधात जर काय झालं तर मग त्याच्यासारखा रागीट कोणीच नाही आहे बाबा. मला वाटतं या ऐरोली विधानसभेमध्ये प्रकाश दादासारखा रागीट कोणच नसेल आणि त्याच्या एवढा प्रेमळ देखील कोणीच नसेल. कहीं धूप कहीं छाया और यही है भगवान की माया, असंच काहीतरी मैदानाच्या मध्ये दिसतंय. आपलं जिथे व्यासपीठ आहे तिकडे पूर्णपणे सावळी आहे आणि मैदानाच्या मध्ये अगदी लख सूर्यप्रकाश पडलेला आहे. आमचे परम मित्र मेघा गोंधळी या व्यासपीठावरती आलेत आणि म्हणतात ना, एखादा पाहुणा जेव्हा व्यासपीठावरती येतो ना चांगला, तेव्हा व्यासपीठावरती एक वेगळा सुगंध दरवळतो. तसे आमचे मेघा गोंधळी, त्यांच्या येण्यामुळे बघा व्यासपीठ अगदी प्रफुल्लित उत्साहित झालेला दिसतोय. तू चलते खेल की तरफ, 61 रनों का लक्ष्य है जीतने के लिए. 36 गेंदों में 61 रन. पंकज आ रहे हैं नया ओवर प्रारंभ करने के लिए और उनके सामने है जगदीश पगड़े, काफी बड़ा नाम है. देखिए ये गेंद टिप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई. पंकज दोनों तरफ विकेटों के गेंद को स्पिन कराते, इसमें उन्होंने महारत हासिल की है. काफी अच्छे हरपन मोला खिलाड़ी है मेगा 11 वाकबिल के. देखिए मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, मिड ऑन के क्षेत्ररक्षक पीछे आ रहे लेकिन उनके हाथ से एक कैच छूटा. इतना आसान नहीं होता है पीछे की तरफ दौड़ लगाकर शुरुआती ओवर में, पावर प्ले के ओवर में कैच लपकना. इस तरीके से जगदीश ने 1 रन यहां पे अर्जित किया है, एक जीवनदान उनको यहां पे मिला है. पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं, पहला ओवर यहां पे प्रगति पे है. विकेट कीपर काफी दूर खड़े थोड़े से विकेटों से. एक बैकवर्ड पॉइंट, कवर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ, बिल्कुल जैम पैक क्षेत्ररक्षण है. इस बार फिर एक बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हुई है, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, नंदू ने कैच लपक लिया और इस तरीके से यह पहला झटका पहुंचा है. अनिकेत गोल्डन डक का शिकार हुए और आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट में. इस तरीके से यह पहला झटका पहुंचा है केवल 2 के कुल योग पे गांवदेवी ऐरोली टीम को. रितेश वैती जा रहे हैं नए बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए, जो कि टीम के कप्तान है.
कप्तान चला सीना तान कहते हैं ना, देखते क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे रितेश। हालांकि कई सारी ऐतिहासिक पारियां खेली है उन्होंने अपनी टीम गावदेवी ऐरोली के लिए। वही रितेश अब जा रहे हैं मैदान के बीच में, काफी विपरीत परिस्थिति में पंकज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने एक सफलता यहां पे प्राप्त की है। 10वीं और 12वीं कक्षा की जो इम्तिहान चल रहे हैं इसलिए डीजे नहीं बजाया जा रहा है, और हमें भी कहा गया है प्रकाश दादा की तरफ से कि थोड़ा सा धीमी आवाज में कॉमेंट्री करिए। पण सँडी आपली सुईन होती, तिने आपल्या घशात चिकार हात घातलेला आहे, त्याच्यामुळे आपला जो आवाज आहे तो काय कमी येतच नाही। सुईन चांगली होती, मजबूत। 2 रन है कुल स्कोर। पंकज, ये गेंद देखिए कितनी स्पिन होती है इनकी गेंद, ज्यादा जोर नहीं लगाते, काफी नजदीक से गेंदबाजी करते हैं पंकज, काफी अच्छा लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। वही पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अपने बॉलिंग बार से दौड़ लगाते हुए 3 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। ये गेंद इस बार ऑफ ब्रेक होती हुई गेंद हवा में खड़ी हुई है, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद चली गई बॉन्ड लाइन के पार। एक बाउंस के बाद लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन को क्लियर किया और ये 4 रन यहां पे प्राप्त किए हैं। बल्लेबाज रितेश के बल्ले से आता हुआ ये चौका, और इस तरीके से गावदेवी ऐरोली का कुल स्कोर है 6 रन, जबकि 1 विकेट का पतन हुआ है। अनिकेत आउट होकर वापस गए पैवेलियन की तरफ अपने डग आउट में। पंकज गेंदबाजी कर रहे रितेश के लिए। ये गेंद लेग ब्रेक, क्या मिश्रण है इस खिलाड़ी के पास, खास करके जो नवी मुंबई में छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट सीख रहे हैं। लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक किस तरह से की जाती है, एक ही एक्शन से ये सीखना चाहिए इस तरह के खिलाड़ी से। पंकज इस बार काफी तेज गति गेंद थी, पुल मारने का प्रयास किया था, गेंद ऊपरी सिरे से लगी और शॉट फाइन लेग रीजन में गई है जहां पे घोषित क्षेत्र है। एम्पायर ने इशारा किया 1 रन का, इस तरीके से उदय तांडेल जी ने, और 1 रन के साथ कुल स्कोर है 7 रन 1 विकेट के पतन के बाद, जबकि 1 ओवर की यहां पे समाप्ति हुई है। पंकज ने 1 ओवर गेंदबाजी की, उन्होंने 7 रन खर्च किए और 1 सफलता प्राप्त की है। अब मेगा 11 वाकबिल ठाणे के खिलाड़ी इकट्ठा हुए और कुछ रणनीति अख्तियार की जा रही है, मैदान के बीच में कुछ रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से अब यहां से आगे गेंदबाजी की जाए और कौन से गेंदबाज को कब लाया जाए। पूरी तरह से कैलकुलेशन होता है मैदान के बीच में खिलाड़ियों के दरमियान। बेचाबाची हुए और अब देखते हैं कौन सा गेंदबाज यहां पे गेंदबाजी करने के लिए आता है। महेश को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। कोपर खेरने में, जो कोपर खेरने प्रीमियर लीग खेली जा रही है, इसके लिए हम प्रकाश दादा मड़वी जी की तरफ से और श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कोपर खेरने प्रीमियर लीग के लिए। धाराव्याला पण प्रीमियर लीग चालू आहे, मला वाटतं डे नाईट आहे ती। कुल स्कोर है 7 रन। जगदीश पगड़े अब स्ट्राइक में है और गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए महेश आ रहे, और इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन के बाहर, और ये 6 रन। पहले ही गेंद के ऊपर हमला बोल दिया है बल्लेबाज जगदीश ने और अपने इरादे यहां पे जाहिर किए। इसी तरीके से तेज तर्रार बल्लेबाजी करनी होगी गावदेवी ऐरोली टीम के खिलाड़ियों को। कुल स्कोर है इस सिक्सर के सहायता से 13 रन। गावदेवी ऐरोली बनाम मेगा 11 वाकबिल ठाणे की टीम यहां पे आपस में भिड़ रही है क्रिकेट के मैदान में। महेश गेंदबाजी कर रहे जगदीश के लिए, दानिया से राउंड द विकेट। इस बार ये बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे जगदीश, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। अब देखिए एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर
एक खिलाड़ी को एक्स्ट्रा कवर में लाया जा रहा है दायरे के अंदर, एक मिड ऑफ दायरे के अंदर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग दायरे के अंदर, जहां पे उदय जी खड़े उनके दाहिनी तरफ एक शॉर्ट मिड विकेट दायरे के अंदर, डीप मिड विकेट बॉन्ड लाइन पे और लॉन्ग ऑन बॉन्ड लाइन पे। ये क्षेत्ररक्षक की सजावट है। महेश गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने जगदीश। इस बार ये हाफ ट्रैकर गेंद थी लेकिन काफी तेज गति की गेंद थी। जगदीश पुल मारना चाहते थे, गेंद उनके कमर से टकराई और एम्पायर इशारा कर रहे हैं गुरुनाथ पाटिल जी लेग बाय का, और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है 14 रन। 1 विकेट का पतन हुआ है गावदेवी ऐरोली का। महेश इस ओवर की चौथी गेंद राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं दाहिने हाथ से, थोड़े से अपने फॉलोअर थ्रू पे गड़बड़ा गए, अब नए इरादे से गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुल स्कोर है 14 रन। गावदेवी ऐरोली टीम का 61 का लक्ष्य है, 61 की मंजिल है, 61 की जीत है। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, कवर रीजन में गेंद जा रही है, 2 शतरक्षक उसके पीछे दौड़ रहे और बॉन्ड लाइन से 4 गज अंदर जब तक एक शतरक्षक रोकते थ्रो करते तब तक दौड़कर, देखिए यहां पे ओवरथ्रो के रूप में गेंद जा रही है। हालांकि सूरज अस्त होने जा रहा है, इसकी सीधी रोशनी महेश जो गेंदबाज है उनके आंखों की तरफ आई और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 4 रन यहां पे अर्जित किए। देखिए जहां पे 2 रन मिलने चाहिए थे वहां पे दौड़कर 4 रन। काफी अच्छी दौड़, अच्छी सूझबूझ, अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। गावदेवी ऐरोली का कुल स्कोर है 1 विकेट के पतन के बाद 18 रन, जबकि ये दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंका जा रहा है। महेश गेंदबाजी कर रहे हैं और महेश की इस ओवर की ये 5वीं गेंद। इस बार देखिए इस गेंद को पुल मारा है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 6 रन, सिक्सर। क्या खूबसूरत स्ट्रोक यहां पे सजाया था। लेग और मिड स्टंप पे गेंद थी और इस गेंद को जगदीश ने पुल कर दिया था और पावरफुल पुल था डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर। जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर मोहर लग चुकी थी और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 24 रन गावदेवी ऐरोली टीम का। काफी अच्छा लक्ष्य का पीछा करती हुई नजर आ रही है। पहले ओवर को अगर देखा जाए तो पंकज ने 7 रन खर्च किए थे, 1 सफलता प्राप्त की थी, लेकिन जैसे ही महेश आए काफी महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पे। अब तक 2 सिक्सर और 1 चौका जगदीश ने अपनी पारी में सजाया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं जगदीश। फिर एक बार यह हाफ ट्रैकर गेंद थी लेकिन इस बार गेंद घोषित क्षेत्र में गई, शॉर्ट फाइन लेग रीजन में, और 1 रन की घोषणा हुई है एम्पायर की तरफ से। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है 25 रन। ओवर की समाप्ति हुई है। अब गेंदें बची है 24 और रन चाहिए जीतने के लिए। चौबीस गेंदे और 36 रन चाहिए जीतने के लिए। 24 चेंडू आणि 36 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी गावदेवी ऐरोली या संघाला। क्या जबरदस्त कश्मकश चल रही है मैदान के बीच में। जगदीश, जिनकी मैं निश्चित रूप से यहां पे प्रशंसा करना चाहूंगा, क्या लाजवाब क्रिकेट उन्होंने खेली है। बिल्कुल किसी तरीके का दबाव नहीं लिया उन्होंने और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और गेंदबाजों के ऊपर उन्होंने दबाव यहां पे डाला है। यही एक अच्छे बल्लेबाज की पहचान होती है। आक्रामकता सबसे बड़ा जवाब होता है और यही काम जगदीश ने किया है। साहिल नया ओवर प्रारंभ करते हुए यह गेंद स्पिन होकर बाहर की तरफ निकलते हुए रितेश एक चौके के सहायता से 4 के अपने व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। साहिल की यह गेंद आने का इंतजार किया, पुल कर दिया है गेंद को। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो लंबा फासला उसके बीच में गेंद चली गई थी 4 रनों के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक यहां पे सजाया बल्लेबाज रितेश ने और इस तरीके से 4 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 29 रन गावदेवी ऐरोली टीम का। बड़ी जबरदस्त साझेदारी पनप रही है मैदान के बीच में जगदीश और रितेश के दरमियान। हालांकि अनिकेत
गोल्डन डक का शिकार हुए थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी साहस का परिचय दिया है। फिर एक बार पुल कर दिया है गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से, और ये लंबा सिक्सर रितेश के बल्ले से निकलता हुआ। कप्तान चला सीना तान कहते हैं ना, उसी तरीके की बल्लेबाजी करते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं रितेश। कुल स्कोर है 35 रन। तीसरा ओवर यहां पे ये प्रगति पे है। फिर एक बार छोटी गेंद पुल कर दिया है, स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर गेंद जा रही है, और ये लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर जड़ दिए है बल्लेबाज रितेश ने। क्या जबरदस्त तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं रितेश। जैसे ही गेंद उनके बल्ले से लग रही है 6 रनों की मोहर लग जाती है उसके ऊपर। काफी पावरफुल यहां पे वे ड्राइव करते हैं, काफी अच्छा पुल स्ट्रोक खेलते रितेश। और इस तरीके से अब तक उन्होंने 2 सिक्सर और 2 चौके मारे। कुल स्कोर है 41 रन। 20 गेंदे और 20 रन चाहिए अब जीतने के लिए गांवदेवी एरोली टीम को। इस बार गेंद को हवा में खेला था, लेकिन स्वीपर कवर बाउंड लाइन के बाहर चली गई गेंद, और ये 4 रन। यहां पे स्कोर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, बिल्कुल साहस का परिचय दिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। जगदीश और रितेश के दरमियान अच्छी साझेदारी पनप रही है। कुल स्कोर है 45 रन, 45। साहिल काफी महंगे रहे इस ओवर में। फिर एक बार ये पटकी हुई गेंद थी, और इस गेंद को जिस तरीके से सोटा चलता है कपडे धोते वक्त, सैंडी जो आपल्या बायकांचा धोपाटणं आता दिसत नाही तो, उस तरीके का स्ट्रोक खेला था डीप कवर में। 1 रन दौड़ के अर्जित किया है रितेश ने। ओवर की समाप्ति हुई है। 3 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 46 रन गांवदेवी एरोली टीम का। 18 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए अब 15 रन। 18 गेंदे और 15 रन। मेघा गोंधली जो कि यहां पे विराजमान है, ठाणे टेनिस क्रिकेट जगत के वे अध्यक्ष है, और लाजवाब क्रिकेट खेली अपने जीवन में मेघा गोंधली ने। 18 गेंदे और 15 रन चाहिए। क्या क्रिकेट खेला है यहां पे गांवदेवी एरोली के इन दोनों भी बल्लेबाजों ने। बिल्कुल समुंदर के गोदी में बैठी हुई हमारी नवी मुंबई, और उसमें से ही हमारा ये खूबसूरत गांव जिसका नाम है दीवा कोलीवाड़ा। अगर हम लोग जहां पे क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं, हमारे मैदान के अगर सामने तरफ देखोगे तो हमारे ऐरोली से एक फ्लाईओवर जाता है मुंबई की तरफ, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। वहाँ पे काफ़ी विशाल खाड़ी है और बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प नज़ारा, जहाँ पे आजकल एक नया पुल का निर्माण हो रहा है जो कि सीधे सिलफाटा और कल्याण की तरफ रुख करेगा, नवी मुंबई से कनेक्ट होगा। बिल्कुल आसानी होगी, वो 20 मिनट का सफ़र होगा आपका। तो बिल्कुल अंतिम टप्पे पे उसका काम शुरू है। आज सुबह हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मनोहर जोशी जी का इंतकाल हुआ, इसलिए मैच शुरू होने से पहले उन्हें हमारे श्री कृष्ण मित्र मंडल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें हमारे गांव के दीवा कोलीवाड़ा के कई सारे सीनियर सिटीजन, नामचीन सिटीजन यहाँ पे मौजूद रहे और उनके अगुवाई में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ। खेल की तरफ रुख करते हैं। 18 गेंदे और 15 रन चाहिए जीतने के लिए गांवदेवी ऐरोली टीम को। कल पहला मुकाबला होगा किरण स्मृति बनाम घनसोली बनाम ओम साई कोपरी। दूसरा मुकाबला प्रिंस 11 कासर वडवली बनाम दिविशा 11 ऐरोली। तीसरा मुकाबला उत्कर्ष दीवा बनाम गोठवली 11 गोठवली,
और अंतिम मुकाबला कुशल जय गणेश सारसोले बनाम गजानन 11 तुर्वे। कल सुबह 10 बजे इस प्रतियोगिता की यहां पे शुरुआत होगी। किरण स्मृती घनसोली बनाम ओम साई कोपरी उद्या सकाळी 10 वाजता इथे रिपोर्टिंग टाइम आहे, कृपया करून याची नोंद घ्या। केवल 1 रन की वृद्धि हुई है। निशांत गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाए गए। शॉट मिड विकेट रीजन में गेंद गई थी, वहां पे क्षेत्ररक्षक दायरे के अंदर से दौड़ के गए थे, केवल 1 रन की वृद्धि हुई है। इस तरीके से कुल स्कोर है 48 रन 48। इस बार देखिए ये गेंद और पगबादा आउट दे दिया गया। हालांकि गेंद सीधी मिडिल स्टंप पे जाके लग रही थी। काफी अच्छा निर्णय रहा है यहाँ पे गुरुनाथ पाटिल जी का, उनकी उंगली आसमान की तरफ। 26 रनों की पारी खेली रितेश ने, जिसमें उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके जड़े। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या जबरदस्त कप्तान नॉक किया है यहाँ पे बल्लेबाज रितेश ने, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। 10 गेंदों में 26 रनों की पारी। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। नीलेश भोईर, नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट के वीरेंद्र सहवाग जिन्हें कहा जाता है, वही नीलेश भोईर जा रहे हैं मैदान के बीच में। बिल्कुल गेंदों की धज्जियां उड़ाने में काफी माहिर और मशहूर ये खिलाड़ी। देखते हैं आज किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पे कर पाते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक सफलता पाई है निशान ने। अब तक 3 गेंदें फेंकी है, 2 रन खर्च किए, 1 सफलता प्राप्त की है। मिस टाइम हुआ है, स्ट्रोक शॉर्ट विकेट के लिए क्षेत्ररक्षक दायरे के अंदर के गेंद के नीचे आए और पहले ही गेंद के ऊपर गोल्डन डक का शिकार हुए यहाँ पे नीलेश भोईर, और 0 के कुल योग पे आउट होके वापस जा रहे हैं पहले की तरफ। यानी कि हैट्रिक लेने का सुनहरा अवसर है यहाँ पे निशांत को। देखते हैं निशांत अपनी टीम को यहाँ पे वापस ला पाते या नहीं। गावदेवी शिरवने बनाम जय बालाजी रबाले के दरमियान जो मुकाबला हुआ था, 6 गेंदों में 4 की आवश्यकता थी और अंतिम गेंद पे 1 गेंद पे 2 रनों की आवश्यकता थी और वो रन नहीं बने थे। तो क्या उस तरीके का पलटवार करने में यहां पे सफल हो पाएगी मेगा 11 वाघबिल की टीम? अभी भी जीतने के लिए रन चाहिए, 14 गेंदे और 13 रन। अभी भी मैच कहीं पे भी जा सकता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला अगर कोई खेल है तो उस खेल का नाम है क्रिकेट। दिल की धड़कनें अगर तेज कोई खेल करता है तो उस खेल का नाम है क्रिकेट। लगातार नाखून चबाने के लिए मजबूर अगर कोई खेल करता है तो उस खेल का नाम है क्रिकेट। तो देखिए क्रिकेट की गनीमा जो है ये कभी भी कम नहीं होने वाली है। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए मैदान के बीच में। नीलेश भोईर के आउट होने के बाद संकेत कांबळे, निशांत काफी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये गेंद आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को कवर पॉइंट रीजन में खेला था, बैकवर्ड पॉइंट से दौड़ के आए थे क्षेत्ररक्षक, लेकिन रनआउट के तौर पे आउट हो गए। यहां पे लगातार 3 गेंदों में 3 विकेटें हुए, लेकिन ये जो विकेट है ये रनआउट के फलस्वरूप यहां पे उसका पतन हुआ है। तो आयाराम गयाराम जैसी परिस्थिति है मैदान के बीच में। एक विधायक थे प्रकाश दादा पंजाब के, उन्होंने एक दिन में 4 बार पार्टी चेंज की थी, इसके लिए उनको नाम पड़ गया था आयाराम गयाराम। तो उसी तरीके का कुछ माहौल है मैदान के बीच में। 3 विकेटों का पतन हुआ है लगातार 3 गेंदों में। हालांकि 2 गेंदों पे 2 विकेटें प्राप्त की थी निशांत। इस ओवर में गेम चेंजर रहे निशांत, क्या जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा रहा है। उन्होंने अब तक 5 गेंदें फेंकी है जिसमें सिर्फ 2 रन खर्च किए।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी धारदार किफायती गेंदबाजी कर रहे अपनी टीम के लिए निशान। बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं निशान। नए बल्लेबाज आए हैं गौरव शिंदे। ये गेंद हल्के हाथों से खेला, आउट होने का खतरा, और अगर विकेट कीपर के पास गेंद फेंकते तो नजदीकी मामला हो सकता था। 4 गेंदों में 4 विकेटों का पतन होता, लेकिन गलत जगह में गेंद को फेंका नौशन की तरफ और 1 रन ले लिया यहां पे गावदेवी ऐरोली के बल्लेबाजों ने। अब आलम यह है गेंदें बची है 12 और रन चाहिए जीतने के लिए 12 गेंदें और 12 रन। क्या दिलचस्प क्रिकेट का मुकाबला। देखिए 18 गेंदों में 15 की आवश्यकता थी, अब मैच देखिए 12 गेंदें और 12 रन पे आ गई। तमाम क्रिकेट के श्रोता जो ग्रामीण टेनिस क्रिकेट से हमारे साथ जुड़े हुए उनका और मैदान के इर्द गिर्द जितने भी आज दर्शक माई बाप आए हुए उन सभी का मैं श्री कृष्ण मित्र मंडल दीवा कोलीवाड़ा की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। ये 57वां वर्ष है इस प्रतियोगिता का। दिलीप स्मृति चषक 2024 के मुकाबले का मजा आप लूट रहे हो, जिसके लिए पहला इनाम है 1 लाख रुपया नकद और दूसरा इनाम है 50,000 रुपया नकद और यहां पे ये चमचमाते हुए आकर्षक ट्रॉफी। तो पंकज के ऊपर काफी बड़ा जिम्मा है अपनी टीम को यहां पे जीत दिलाने का। देखते हुए क्या कुछ कर पाते हैं। हालांकि यहां पे स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज गौरव शिंदे। 12 गेंदे और 12 रन चाहिए जीतने के लिए। अब देखिए एक लेग स्लिप के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को लाया जा रहा है पंकज। इस बार गेंद हवा में खड़ी हुई है और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक मनोज ने कैच लपक लिया और इस तरीके से ये विकेट का पतन हुआ है। यहां पे 5वें विकेट का पतन हुआ है गावदेवी ऐरोली टीम का। अभी भी जीतने के लिए चाहिए 11 गेंदे और 12 रन, 11 चेंडू आणि 12 धावांची गरज। अब यहां पे गावदेवी ऐरोली की टीम चाहेगी कि उनके आरंभिक तौर पे जो बल्लेबाज मैदान के बीच में गए हैं जगदीश, उनको स्ट्राइक जल्द से जल्द मिले, क्योंकि उनके पास क्षमता है गेंद को अपने पक्ष में यहां पे लाने का। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहरहाल यहां पे बड़ा ही उम्दा खेल का प्रदर्शन कर रही है मेगा 11 वाघबील ठाणे की टीम। प्रकाश दादा जो मेगा गोंदड़ी हमारे मंच के ऊपर आज मेहमान आए हुए, जिनके काफी बड़े बड़े गोडाउन है भिवंडी के तरफ, वाघबिल की तरफ, और काफी मोटा उनको वहां पे भाड़ा मिलता है, तो इसके लिए पूरी तरह से संतुष्ट है मेगा दादा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और क्रिकेट के लिए बहुत कुछ दिया है मेगा गोंदड़ी ने, वाघबिल क्रिकेट के लिए सब कुछ समर्पित किया है अपना। पंकज गेंदबाजी कर रहे, दुर्वेश देखिए यह ऑफ ब्रेक होती हुई गेंद, क्या टर्न ले रही है गेंद, टिप्पा खाने के बाद भौरे की तरह घूमती हुई पंकज की गेंद। बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज, 2 गेंदों में 1 सफलता प्राप्त की है और अब तक कोई भी रन खर्च नहीं किया है पंकज ने। बिंदी गेंद, 10 गेंदे और 12 रन चाहिए जीतने के लिए। 10 गेंदे और 12 रन, क्या पलटवार किया है यहां पे मेगा 11 वाघबिल के टीम ने। 10 चेंडू आणि 12 धावांची गरज। क्षेत्ररक्षण में लगातार तब्दीली की जा रही है। दुर्वेश है स्ट्राइक में और गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज पंकज। इस ओवर की तीसरी गेंद, 2-3 कदमों का उनका बॉलिंग, अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए थोड़ा सा तिरछा दौड़ते हैं पंकज। और इस बार पुल मारा है
गेंद जा रही है घोषित क्षेत्र में, लॉन्ग लेग रीजन में गेंद गई है घोषित क्षेत्र में। गुरुनाथ पाटिल सर ने इशारा किया 1 रन का। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर है गावदेवी ऐरोली टीम का 50 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 9 गेंदे और 11 रन, 9 चेंडू आणि 11 धावांची गरज। बिल्कुल 50% मौका है दोनों भी टीम को यहां पे जीत प्राप्त करने का। देखते हैं जो अच्छा मानसिकता के साथ टीम खेलेगी वही विजयी होगी। देखते हैं दोनों टीम में कौन से खिलाड़ियों के पास मानसिकता काफी अच्छी रहेगी। जगदीश को देखिए एक छोर से देख रहे हैं विकेट का पतन होते हुए, नौशर की तरफ खड़े और दुर्वेश गेंदबाजी कर रहे। दुर्वेश यहां पे स्ट्राइक में पंकज का सामना करेंगे। दुर्वेश एक लेग स्लिप रखी हुई है। इस बार ऑफ ब्रेक गेंद और हवा में खड़ी हुई है गेंद, मिड विकेट के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की और इस तरीके से आउट हो गए यहां पे बल्लेबाज दुर्वेश। क्या गेंदबाजी का मुजाहरा रहा है पंकज का। अब तक उन्होंने 4 गेंदें फेंकी है, 2 सफलता प्राप्त की है, 1 रन खर्च किया है। काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज पंकज, किसी तरीके का कोई मौका नहीं दे रहे। और क्या मिश्रण है इस गेंदबाज के पास, ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक का अच्छा मिश्रण है। सैंडी सुनील नारायण जिस तरीके से गेंद को पकड़ते हैं, देखिए उसी तरीके की दौड़ लगाते हैं पंकज। देखिए किस तरीके से गेंद उनके हाथ में। अब देखिए वो दौड़ना शुरू करेंगे। नए बल्लेबाज आए हैं, रोहित बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के बीच में। देखिए अब उनके पास देखिए सभी ने, देखो सुनील नारायण जिस तरीके से दौड़ लगाते हैं उसी तरीके की गेंद, या हवा में गेंद को खेला है, कैच होने की संभावना। और देखिए ये रिले कैच पकड़ा है यहां पे, एक ने पकड़ा दूसरे के पास फेंका, आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, इस तरीके से कुछ हुआ। और अब आलम यह है जीतने के लिए चाहिए, गेंदे बची है 7 गेंदे और 11 रन चाहिए अब जीतने के लिए गावदेवी ऐरोली टीम को। एक बार लग रहा था कि ऐरोली गावदेवी की टीम बिल्कुल आसानी के साथ ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन देखिए किस तरीके से पलटवार किया है यहाँ पे मेघा 11 वाघबिल की टीम ने। कंपलसरी चेस इस प्रतियोगिता का ये नियम है। 7 गेंदे और 11 रन, 7 चेंडू आणि 11 धावांची गरज। कल हमारे अजीज दोस्त विघ्नेश भड़वी हमसे जुड़ेंगे, मराठी के ये क्रिकेट कमेंटेटर, काफी नाम कमाया हुआ हमारे नवी मुंबई का घनसोली गांव का ये भूमिपुत्र। 7 चेंडू आणि 11 धावांची गरज। जगदीश एक छोर पे खड़े हैं और लगभग मेरे ख्याल से 4 विकेटों का पतन होते हुए उन्होंने देखा है। अब तक उन्हें स्ट्राइक यहां पे नहीं मिली है। छह विकेटों का पतन हुआ है अब तक, 7 विकेट का। पंकज या अंतिम गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए 2-3 कदमों का बॉलिंग रनअप। ये गेंद ऑफ ब्रेक होती हुई और इस गेंद को कवर बाउंड्री की तरफ खेल रहा है और गेंद नहीं रुक पाएगी, कवर बाउंड्री के बाहर चली गई और ये 4 रन। संदेश के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। धन्यवाद। अब जगदीश के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है इस मैच का। गेंदें बची है 6 और रन चाहिए जीतने के लिए 7। 6 गेंदें और 7 रन चाहिए अब जीतने के लिए। देखिए मुकाबला बिल्कुल तराजू में यहां पे बैठा हुआ नजर आ रहा है। कभी तराजू जा रहा है मेगा 11 वाघबिल ठाणे के पक्ष में, तो कभी जा रहा है गावदेवी ऐरोली के पक्ष में। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह है कि जगदीश के पास स्ट्राइक है और अब तक जगदीश ने अपने
18 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे जगदीश, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 चौका और 2 सिक्सर यहां पे अब तक जड़े। निशांत आ रहे गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए। अंतिम ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे 7 रन गांव देवी ऐरोली टीम को, और उनके भरोसे के आरंभिक तौर पे जो बल्लेबाज आए थे वही जगदीश अब स्ट्राइक में है। बहुत अच्छी गेंद, देखिए लगभग मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद गेंद लेग ब्रेक होती हुई स्टंप के बाहर की तरफ निकलती हुई, बल्ला जरूर चला था यहां पे लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बिंदी गेंद। अब आलम यह है गेंदे बची आहे 5 और रन चाहिए 7। 5 चेंडू आणि 7 धावांची गरज जिंकण्यासाठी गावदेवी ऐरोली संघाला। गेंदबाजी कर रहे निशान। ज्यादा उम्र नहीं है इस खिलाड़ी की, मेरे ख्याल से 16-17 वर्ष का ये खिलाड़ी, लेकिन क्या गेंदबाजी कर रहा है। देखिए ये गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद, स्पिन होती हुई गेंद, अपने जगह पे खड़े खड़े बल्ला चलाया था जगदीश ने। 4 गेंदे और 7 रन। सैंडी, क्या ये जो विकेट है ये स्पिनर के लिए काफी कारगर साबित हुई है आज सुबह से। ये फुल टॉस गेंद थी और जगदीश कहां पे चौकने वाले, उन्होंने इस गेंद को पुल मारा था और 6 रनों के लिए स्क्वेअर बाउंड्री के बाहर। तिकडे जे कुत्रा घेऊन उभे आहेत त्यांना माझी विनंती आहे थोडे बाहेर या प्लीज। माझा जर आवाज येतोय तर प्लीज मित्रा, प्लीज तुम्हाला विनंती आहे बाहेर जा थोडं प्लीज, कारण की त्याच्यामुळे खेळ थांबू शकतो। प्लीज त्या पडद्याच्या पाठी जा। तीन गेंदे और 1 रन चाहिए अब जीतने के लिए। जगदीश ने अपना काम यहां पे तमाम किया है, मानना पड़ेगा। काफी अच्छा साहस का परिचय दिया है बल्लेबाज जगदीश ने। 2 सिक्सर और 3 सिक्सर और 1 चौका उन्होंने मारा है अपनी पारी में। फिर एक बार ये गेंद, इस बार मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक दायरे के अंदर बिल्कुल चौकन में थे। अब 2 गेंदे और 1 रन चाहिए। 2 चेंडू आणि 1 धावांची गरज। निशांत अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और वही प्रयास जगदीश की तरफ से शुरू है। सारे क्षेत्ररक्षक है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्ररक्षक 30 गज के दायरे के अंदर। एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर। ये क्षेत्ररक्षक ऑफ साइड में, ऑन साइड में देखिए एक लेग स्लिप रखी हुई है, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन। या ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण। 2 गेंदे और 1 रन। निशान गेंदबाजी कर रहे हैं जगदीश के लिए। ये गेंद देखिए, बिंदी निकलती हुई गेंद। क्या मुकाबला चल रहा है। कंपलसरी रन चेसिंग इस क्रिकेट प्रतियोगिता का नियम है। अब 1 गेंद और 1 रन चाहिए जीतने के लिए। देखिए इस छोटे से लड़के ने क्रिकेट में जान फूंक दी है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज निशान। जर हा खेळ आवडला असेल आजचा तुम्हाला तर जोरदार टाळ्या वाजवा मित्रांनो। हा 16-17 वर्षांचा हा गोलंदाज काय जबरदस्त खेळ करतोय मैदानाच्या आतमध्ये। बघा बिल्कुल दिल की धड़कनें काफी तेज हुई है। सैंडी, अगर आप मेघा गोंधली के सीने में हाथ लगाओगे ना तो 2 फुट ऊपर की तरफ उड़ेगा आपका हाथ। इस तरीके से दिल धड़क रहा है। ये केवल एक डगआउट में नहीं है, गावदेवी ऐरोली के डगआउट में भी यही हश्र हो रहा है। 1 गेंद और 1 रन। जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों इस अंतिम गेंद के लिए। निशान गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने जगदीश। देखते हैं क्या जगदीश या फिर निशान या जगदीश कौन जीत दिलाए।